हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के जितने भी एक्सरसाइज थे सभी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर उसे आपको देखना है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो टेस्ट पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट 1, उसमें कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5869,473 बाय 11। क्या ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, उसे टेस्ट करके बताना। तो 11 का क्या रूल्स था? 11 का रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स होते चाहे वो कितने भी डिजिट की क्यों ना हो, उसे ऑड का अलग सम्स करते हैं और इवन का अलग सम्स करके जो उसके नंबर रिजल्ट आते हैं उसे डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है कि उसे माइनस करते हैं। अगर माइनस करने के बाद रिजल्ट 0 आता है या फिर 11 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 11 से डिविजिबल नहीं है। गिवन नंबर है 5869,473। हमें इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है 11 से। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो उसका क्या रूल्स था कि ऑड का अलग सम्स करेंगे और इवन का अलग सम्स करेंगे। तो पहले हम ऑड का देख लेते हैं। ऑड का ये होगा सम्स और इवन का सम्स इस तरह होगा। तो ऑड का देके सम्स, तो ऑड का सम्स हो जाएगा 3 + 4 + 6 + 5। इवन का सम्स होगा 7 + 9 + 8, 7 + 9 + 8। अभी इन दोनों का सम्स करेंगे तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 4 3 7 7 6 13 5 18। इसका सम्स करेंगे तो 7 7 9 16 16 और 8 24 होगा। ये सम्स हो गए ऑड इवन के। अब डिफरेंस हमें करना है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो 24 से अगर हम 18 को माइनस करते हैं तो 6 आएगा। 6 है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे 0 या 11 आता तो ये नंबर 11 से डिविजिबल था। सो यहाँ पे ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 586973 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ए का पार्ट 2 है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 67529124 बाय 8। अब यहाँ पे ये जो नंबर दिया हुआ है क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो इसका क्या रूल्स है? इसका रूल्स होता है कि हमें देखना है कि 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस में जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। अगर ये 3 प्लेसेस के नंबर डिवाइड हो जाएंगे 8 से तो ये चाहे कितनी भी डिजिट का क्यों ना हो, ये 8 से डिविजिबल है। गिवन नंबर है 67529124। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ का हम 1s प्लेस, 10s प्लेस एंड 100 प्लेस देखेंगे। तो इसमें है 124। तो 124 को अगर हम 8 से डिवाइड करके देखें तो 8 1 जा 8 -4, यहाँ 4। अब यहाँ पे 8 5 जा होता है 40, राइट। तो अगर हम इसको 4 से 4 ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर है 4 है क्योंकि ये जो 3 नंबर है तो ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये नंबर क्या है? 8 से डिविजिबल नहीं है। तो लिख देंगे देयरफॉर 67529124 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ए का पार्ट 3 देखेंगे। ऑन डिवाइडिंग 5035 बाय 31 द रिमाइंडर इज 13, फाइंड द क्वोशिएंट। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है जो 31 से डिवाइड होगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो 13 होगा। तो हमें फाइंड करना है क्वोशिएंट कि इसका क्वोशिएंट क्या होगा। पार्ट 3 में गिवन नंबर है 5035।
डिविजर है वहाँ पे 31, रिमाइंडर है 13, रिमाइंडर 13 एंड डिविडेंड है, मतलब गिवन नंबर या फिर उसे डिविडेंड कहते हैं, 5335। यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्वोशेंट को, यहाँ पे फाइंड करना है हमें क्वोशेंट, ये हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, डिविजर हमारा क्या है 31 है, 31, डिविडेंड है 5035, रिमाइंडर तो अभी यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, इस नंबर से हमें डिवाइड करना होगा 5035 को, तो वन टाइम में ही देखिए 31 1 जा 31 होता है, इसे 50 से माइनस करेंगे 19 होगा। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हमें 31 को 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 6 6 और 3 6 18, तो यहाँ पे 186 है, इसे हम माइनस करेंगे तो 13 से 6 माइनस करने पे 7 होगा, और यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, 7। अभी इस नंबर को हमें यहाँ पे लिखना होगा 75, ठीक है। तो यहाँ से 2 बार में लगाएंगे तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, इससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं, तो 5 से अगर 2 माइनस किए तो 3 होगा, और 7 से 6 माइनस करने पे 1 आएगा। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर जो हमारा दिया हुआ था उसमें 13, तो रिमाइंडर ये हो गया, रिमाइंडर हो गया 13, क्वोशेंट हमारा निकल कर आया 162, और ये हो गया डिविजर, और ये क्या है, ये है डिविडेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वोशेंट निकल कर आ गया 162। राइट, ये क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 4 में कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1650, फाइंड देयर एलसीएम। तो यहाँ पे दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 15 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1650, दोनों नंबर का जो मल्टीपल है वो है 1650। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। पार्ट 4 में क्वेश्चन देख लेंगे। एचसीएफ ऑफ टू नंबर है 15 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ 1650, हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, द प्रोडक्ट of two number by upon HCF, राइट, ये होगा। तो LCM द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 1650, HCF है 15 अपॉन 15। हमें क्या करना होगा, इस नंबर से 15 से 1650 को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पर 110 आया। सो देयरफॉर एलसीएम क्या हो गया, देयरफॉर एलसीएम इज 110। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 यहाँ पे देख लेंगे। फाइंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 25, 30। यहाँ पे हमें लिस्ट 5 डिजिट के नंबर बताने हैं कि कितने आएंगे। तो लिस्ट का मतलब होता है कम, यानी सबसे छोटा। 5 डिजिट का वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 20, 25 एंड 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो लिस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होगा, 5 डिजिट का नंबर
होगा 10,000, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर हो गया 10,000। हमें वो 5 डिजिट के वो नंबर निकालने हैं जिससे ये तीनों नंबरों से वो डिवाइड हो जाए। तो 10,000 जो कि लिस्ट 5 डिजिट के नंबर है, बट 10,000 इन सभी से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इन सभी का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे पहले मैं 2 से लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिवाइड करने पे 20 को 10 होगा, 25 नहीं होगा तो उसे वैसे ही लिखेंगे, 15 होगा। अब यहाँ पे ये 5 से होगा तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 35 जा 150 और 152 जा 300। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 300 हो गया। अब यहाँ पे लिस्ट 5 डिजिट के नंबर है 1000, तो 300 से 1000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10,000 को डिवाइड करेंगे। 300 को अगर हम 3 से करेंगे तो ये 900 होगा। 900 को हमें क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 100 को ये फिर ये 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम 3 बार में ही लगाएंगे तो 300 को 3 से किए तो ये 900 होगा, माइनस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 100 रिमाइंडर है और 300 से हमें करना तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये 100 जो है वो रिमाइंडर रह जाएगा। तो एक अनुमान के लिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, जो इसका क्वेश्चन आया 333, तो हमें 300 का 33 से ज़्यादा मल्टीपल्स देखना होगा, क्योंकि 100 ये रिमाइंडर है तो हमें 300 का 34 मल्टीपल्स देखना होगा कि कितना आता है। 300 को 34 मल्टीपल्स देखने पर ये हमारा आया 10,200। 34 मल्टीपल्स का मतलब है कि 300 को अगर 2 से मल्टीपल किए तो 300, 600, 900 इस तरह से होगा। तो इस तरह ये 10,200 मल्टीपल्स हैं, 34 मल्टीपल्स। तो हमारा जो आंसर आएगा वो लिस्ट जो नंबर है वो 10,200 है, जो कि 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 30 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। आंसर हमारा इसका यही होगा, ये लिस्ट नंबर है। इस तरह 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट 6 क्वेश्चन देखें तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 630 एंड 940 लिविंग रिमाइंडर 6 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो लार्जेस्ट नंबर निकालना है, फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर जो 630 एंड 940 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें 6 और 4 को रिमाइंडर हटाने पे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 630 को 6 माइनस करना है एंड 940 से 4 माइनस करना है। उसके बाद हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। गिवन नंबर है 630 एंड 940। अब हमें इसमें से लिविंग रिमाइंडर जो करने हैं वो है 6 एंड 4। तो हमें 630 से 630 से हमें 6 माइनस करने हैं एंड 940 से 4 माइनस करने हैं। तो इसे अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 624 और यहाँ पे हो जाएगा 936। अब हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा डिवीजन मेथड से। तो स्मॉलर नंबर है 624 और लार्जर नंबर है 936। वन टाइम में लगाएंगे 624 वन जा 624 माइनस करने पे 2 होगा, यहाँ 1 होगा और ये हो जाएगा 3। अब 312 से हमें 624 को डिवाइड करना होगा, तो ये 2 टाइम में ही करेंगे। 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस करने पर 0,
रिमाइंडर 0 है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये लास्ट जो डिविजर है वो है 312। सो इसका HCF क्या है, HCF निकल गया 312। HCF या लार्जेस्ट नंबर 312 है। 312 आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। पार्ट 7 कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 6, 16, 36 एंड 40 लिस्ट 5 एज ए रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहाँ पे भी हमें लिस्ट नंबर निकालने हैं जो डिवाइड हो जाएगा 16 से, 36 से, 40 से, और वहाँ पे 5 जो है वो रिमाइंडर है। इस नंबर को हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ 2 से ही करेंगे। 8 2 जा 16, 18 2 जा 36, 20 2 जा 40। यहाँ भी 2 से ही होगा। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। यहाँ भी 2 से ही करेंगे। तो 2 4 जा 2 2 जा 4, 9 नहीं होगा। 2 5 जा 10। जो डिवाइड हो गया वो भी, जो नहीं हुआ सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये है, और जो नहीं हुए हैं वो है 2 इंटू 9 इंटू 5। हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 180, और 182 जा 360, और 362 जा हो गया 720। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे ये आया 720। अब वहाँ पे 5, यहाँ पे 5 एज अ रिमाइंडर है, तो हम 720 में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर दें। तो 720 प्लस 5 हो गया 725। ये 7 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 725 इसका आंसर आ गया। पार्ट 8 में कह रहा है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमें ऑल प्राइम नंबर्स बताने हैं 50 से लेके 100 तक के बीच में। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे 51 से यहाँ पे स्टार्ट है, वहाँ 50 से कहा गया था। तो 50 से लेके 100 तक के बीच में हमारा नंबर है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये 50 से लेकर 100 तक के बीच के प्राइम नंबर हैं। देख लेंगे प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 50 एंड 100। 50 से लेकर के 100 के बीच का प्राइम नंबर क्या होगा, तो 53 था वहाँ पे, 59 था, 61 था, और क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा जो कि एक प्राइम नंबर है। 71 भी होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83, 89 एंड 97। ये प्राइम नंबर है 50 से लेकर के 100 के बीच का। पार्ट 9 क्वेश्चन है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 हैविंग नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। 7 लगातार नंबर हमें बताने हैं जो जिसके बीच में प्राइम नंबर नहीं होगा, और कंपोजिट नंबर 7 वो कंपोजिट नंबर हमें बताने हैं, कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे देख लेंगे ये जो 1 से लेकर के 100 तक के बीच का नंबर है, इसमें जो सर्किल किया हुआ नंबर है वो है प्राइम नंबर, और जो बिना सर्किल का नंबर है स्क्वायर में है 1, जो कि ना इवन नंबर है, सॉरी ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये ओनली ऑड नंबर है। एंड जो सर्किल नहीं किया हुआ है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके फैक्टर्स 3 या फिर 3 से ज़्यादा होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 एंड इटसेल्फ वो खुद ही। तो यहाँ पे जो लगातार हमें बताने हैं 7 नंबर, तो लगातार वो नंबर है यहाँ पे ये 90, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 90 से लेकर के 96 के बीच का नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा,
90 से स्टार्ट होगा ये। 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये लगातार कंपोजिट नंबर है, इसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। एक का पार्ट 10 क्वेश्चन है, कैन टू नंबर्स हैव 12 एज देयर HCF एंड 512 एज देयर LCM, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे एक दो नंबर है जिसके HCF है 12 और LCM है 512, तो हमें जस्टिफाई करना है आंसर का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का HCF 12 दिया हुआ है, LCM 512 दिया हुआ है, तो हमें जस्टिफाई कैसे करना होगा? जस्टिफाई हम डिवाइड करके करेंगे। तो हमें डिवाइड करना होगा LCM का HCF से। देख लेंगे अगर डिवाइड हो गया तो ये सही है, नहीं तो से कि LCM और HCF जो होता है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे 512 को 12 से डिवाइड करते हैं। अगर ये डिवाइड हो गया तो ठीक है, ऐसे डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि HCF किसी भी नंबर का जब HCF निकालते हैं तो उसका HCF से LCM पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम डिवाइड करेंगे 4 बार में। 12 4 जब 48, माइनस करेंगे तो 11 से माइनस करने पर 3 आया और यहाँ पे 0 है। ये 2 नंबर पर लिखेंगे तो 12 2 जा 24, 8 रिमाइंडर यहाँ पे 8 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी HCF से जब LCM का डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। 12 HCF है, तो HCF क्या होता है? फैक्टर्स होता है LCM का, तो HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM। HCF इज द वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ LCM, बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो रहा है, तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है, आंसर जस्टिफाई नहीं हो रहा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर A का पार्ट 1 to 10 क्लियर हो गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन B को सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है, पसंद आई, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें। एंड जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।